आज लबनान पर इसराइल को हमला नहीं करना चाहिए था। हमला उस खास दिन हुआ जब हम ईरान के साथ डील के करीब हैं। इसराइली हमले से ईरान डील के अमल में खलल नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल, कहा तवील और खूबसूरत अमन का आगाज हो सकता है, इसे बर्बाद ना करें। तमाम फरीकों को पीछे हट जाना चाहिए। इसराइल को लबनान पर कहीं भी हमला नहीं करना चाहिए और हिजबुल्लाह समेत किसी को भी इसराइल पर कोई हमला नहीं करना चाहिए। बैरूत पर आज किए गए इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा कब होगा? सबको जवाब का इंतजार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी कालिबाफ का कहना है कि गुड कॉप बैड कॉप का खेल पुराना हो गया। बैरूत पर इसराइली हमले ने जाहिर कर दिया है कि अमरीका जिम्मेदारियां पूरी करने का इरादा नहीं रखता। सेहूनी हुकूमत को खुली छूट देकर अमरीका कोई रियायत हासिल नहीं कर सकता। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची का कहना है कि ईरान को नजरअंदाज या खत्म करके इलाकाई सलामती तश्कील नहीं दी जा सकती। खित्ते का नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत और इज्तिमाई ताउन का तकाजा करता है। अफहाम व तफहीम खित्ते के तमाम ममालिक बशमूल ईरान के मुश्तरका मफाद में है। दूसरी जानिब कतर का वफ्द एक बार फिर तेहरान पहुँच गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वफ्द ने ईरानी हुकाम के साथ इसराइल के साथ जंग के खात्मे पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा से ईरान अमरीका मुज़ाकराती पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों ने मुफाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने के आज़म का इआदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कौज़ और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। तमाम सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। बिलावल के एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी। ज़ेर इल्तिवा शिकायत के इज़ाले के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। विफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन मुत्तफ़िक हों तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत एहतजाज करने वाली जमातों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन का जायज़ा ले सकती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल इत्तेआत से होती है। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो किसी एजेंडे पर चल रहे हैं वो आइन ज़रूर पढ़ें। आइन का आर्टिकल 5 हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाज़ा करता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैरूनी क़ुव्वतों की फंडिंग और मदद हासिल है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हर तरह की पेशकश की गई मगर वो ठुकराते रहे। पुरअमन एहतजाज और लॉन्ग मार्च हक है मगर मुसल्लह लश्कर कशी के जरिए मुज़फ्फराबाद पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल एक्शन कमेटी की पैदा करदा है। सियासी जमात और हुकूमत की कोशिश है कि इस मामले को डायलॉग से हल किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शौकत नवाज के घर जाकर उनसे बैठकर मामला हल करने की बात की लेकिन वो नहीं माने। आज़ाद कश्मीर हुकूमत एक्शन कमेटी से बात करने के लिए तैयार है। तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठकर मसले को हल करने की कोशिश करें। मंगल को असेंबली इजलास में वज़ीर आज़म और दीगर अरकान पॉलिसी बयान देंगे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल तकलीफ दे और तशवीश का बाइस है। इसे संजीदगी से सुलझाने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल रुकना नहीं चाहिए, बर वक्त इनेकाद होना चाहिए। कल ओहदा क्या है? कारकुन है जो तंजीम छोड़ के नहीं गया, उससे ज्यादा बड़ा कारकुन कौन है? ये ओहदेदारों की जमात नहीं, ये जिम्मेदारों की जमात है। आपको और मुझको वो मिलेगा जो एमक्यूएम चाहेगी, जो तंजीम जाएगी, जो तहरीक जाएगी। यार ये कोई किसी की जागीर है, किसी की पर्सनल फिफ्डम है? कौन है भाई अपने अपने घर से अपनी जायदाद में लिखवा के लेकर आए थे एमक्यूएम? हमसे ज्यादा कुर्बानी है एमक्यूएम के लिए। हम को पीटीआई से आए, हम जिस एमक्यूएम को छोड़कर गए थे उस हमारे कमरे में हमारा वो ओहदा था, हमारे कमरे में दाखिल नहीं हो सकते थे यार। हम अगर जिस लीडर का कैरेक्टर नहीं है वो कौम का केस नहीं लड़ सकता, वरना अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़ते नहीं हम। आप कुछ भी नहीं हो। लानत भेजता हूं ऐसी चेयरमैनशिप पे।
जिसके लिए लड़ाई की जाए, चीजें की जाए। नहीं, जो गाड़ी चलाने वाला कैप्टन है गाड़ी तो चलाए, वो गाड़ी नहीं चला रहा, कौम बैठी हुई इंतजार में कि कब गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेगा। अबे तो हम बैठे रहे। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तिलाफात बढ़ने लगे? दो सीनियर रहनुमा आमने सामने आ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के एक दूसरे पर वार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी का सबसे बड़ा ओहदेदार कारकुन है। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहेंगे, वो मिलेगा जो तंजीम चाहेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जिस लीडर का किरदार नहीं वो कौम का केस नहीं लड़ सकता, वरना हम बानी एमक्यूएम को नहीं छोड़ते। जिनसे हुकूक लेने हैं उन्हीं से उनकी पार्टी का सबरा एक्सटेंशन लेगा तो हुकूक नहीं मिलेंगे। ऐसे ओहदों की ज़रूरत नहीं जिनसे कौम का फ़ायदा ना हो सके। बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं, बजट रिलीफ पर मबनी है। हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का दावा। कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब में कहा कि बजट में हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया है। आज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है तो इसे तस्लीम तो करें। ऐसी मईशत बनेंगे कि सारी दुनिया देखेगी। नून लीग ने मुश्किल माशी हालात में इक़्तिदार संभाला। तारीख इस कदम को याद रखेगी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। एहसन इकबाल ने कहा, असद कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। इस पर असद कैसर ने जवाब दिया कि उन्होंने एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। बानी पीटीआई होते तो इसराइल और अमेरिका को ईरान पर हमले की हिम्मत ना होती। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा, नून लीग वाले हमें खिलाड़ी और अनाड़ी कहते थे और ख़ुद को मिस्त्री कहते थे कि वो मुल्क चलाएंगे। हम मानते हैं हर दौर में मुदाखलत होती रही है, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी स्पेस वापस लें और आगे बढ़ें। असद कैसर ने कहा कि 90 मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान से कारोबार ख़त्म किया है। ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हम मीसाक़ जमहूरियत पर बात करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के हुसैन तारिक ने कहा कि PTI के शिकवे नहीं बनते। उन्हीं के दौर में फरयाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। बजट में सिर्फ अखराजात ही अखराजात नजर आ रहे हैं। JUIFA के उस्मान बादीनी ने कहा कि PSDP में बलूचिस्तान के अजला को शामिल किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। हुकूमत के अखराजात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। वसाइल से ज़्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के तहत विफाकी बजट पर सेमिनार से खिताब में कहा कि पेंशन का खर्चा हुकूमत चलाने के अखराजात से बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा ने कहा कि 4 साल में कर्जों में तारीखी इजाफा हुआ। माशी आदाद शुमार से तरक्की के दावे बेनकाब हो रहे हैं। बजट में अवामी मफाद की बजाय वक्ती इक़दाम किए गए। सेनेट के अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत ने कहा है कि 280 रुपये यौमिया कमाने वाला खते गुर्बत से नीचे नहीं, ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि गुर्बत कम ना हो तो माशी कामयाबी बेमानी है। भारी टैक्सों के बावजूद सर्विसेज का फुकदान है। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि गरीब और सैलरी के बगैर वाले लोगों पर टैक्स कम नहीं हुआ। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हम मईशत के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट में भी पीछे हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट में लिए गए इकदामात से सरमाकारी में इजाफा इंतहाई मुश्किल करार दे दिया। कहा, टैक्स रेट अब भी ज्यादा है। सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालबा था लेकिन इसमें सिर्फ 2% कमी की गई। ऐसे में सरमाकारी क्यों आएगी? जब तक पैदावारी लागत कम नहीं होगी एक्सपोर्ट पर टैक्स कमी का फायदा नहीं। शाहजेब खानजादा के साथ में जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में गुफ्तगू करते हुए सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि बजट से सनतों को फायदा होगा। हल ये है कि खसारा खत्म करके आमदनी बढ़ाई जाए। एक्सपोर्ट सेक्टर को मजीद मराहत देने की जरूरत है ताकि आमदनी बढ़े। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ैनब मुनीर ने बजट की डायरेक्शन दुरुस्त करार दे दी। कहा, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद उनके मसाइल हल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सरमायाकार के लिए एतमाद साजी बहुत ज़रूरी है। मारूफ सनतकार ज़ियाद बशीर ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बचाया है। सड़कें बनाने पर तवज्जो दी गई लेकिन रेलवे को ख़त्म कर दिया गया। बुनियादी चीज़ें दुरुस्त नहीं करेंगे तो दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? हुकूमत जो कर सकती थी कर दिया, अब हमें भी परफॉर्म करना होगा। शाहजेब खानजादा के साथ जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में गुफ्तगू करते हुए माशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि दुबई बंद होने से तरसीलात ज़र बढ़ेंगी। ज़रूरी है कि वहाँ से आने वाला पैसा रेगुलेट करके सरमायाकारी की जाए और कोशिश ये की जाए कि इसे सूदमंद सनत में लगाया जाए
तजियाकार अम्मार हबीब का कहना था कि नकद रकम की लेन देन खत्म होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ईद उल अजहा पर 2 अरब से जायद नकद रकम मार्केट में घूमी। सरमाया प्रोडक्टिव इंडस्ट्री में लगाने की जरूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि FBI के फील्ड ऑफिसर से सारी पावर्स वापस ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंसानी मुदाखलत को कम से कम किया जाए। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की क़ायमा कमेटी ख़ज़ाना का इजलास। क़ायमा कमेटी ने जुर्मानों और जाली इनवॉइसेस के खिलाफ कार्रवाइयों की तजावीज़ मंजूर कर ली। फाइनेंस बिल के मुताबिक FBI से कारोबार का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। जाली इनवॉइस जारी करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। FBI ने डिजिटल निज़ाम में शामिल न होने वालों पर भारी जुर्माने तजवीज़ कर दिए। कारोबार का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़। मुकर्ररा मुद्दत में इंटीग्रेशन न करने वाले कारोबार सील किए जा सकेंगे। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 50 लाख रुपए तक दूसरा जुर्माना आयद करने की तजवीज़। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की तजवीज़ भी शामिल। जाली इनवॉइसेस के खिलाफ खुदकार कार्रवाई का निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। जाली इनवॉइस जारी करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। 60 दिन में टैक्स क्रेडिट वापस न करने पर 20% इजाफी जुर्माना होगा। हुकूमत का बजट 2026-27 में ज़रख़े स्कीम के तहत 7,50,000 छोटे काश्तकारों को 300 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज़े फराहम करने का ऐलान। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़रूरी मशीनरी के लिए 5 अरब सब्सिडी के लिए मुख्तस। 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक किसानों को 1,500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। खाद की कीमत कम रखने के लिए खाद फैक्ट्रियों को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने और ज़रूरी शोबे को नुकसानात से बचाने के लिए आलमी बैंक की मदद से $20 करोड़ मुख्तस। बलूचिस्तान में ज़रूरी ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़रूरी प्रोग्राम के तहत 20 अरब मुख्तस। चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साला बच्चे की जाँ बहक होने की तफ्तीश CCD के ही सुपुर्द कर दी गई। इससे पहले ये तफ्तीश पुलिस कर रही थी। मुलजिम एहलकार से सरकारी असलहा बरामद, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक बच्चे के वालिद अदील और बच्ची के भाई रावलपिंडी के अस्पताल में जेर इलाज। बाप बेटे का ऑपरेशन करके गोलियां निकाल ली गईं। चकवाल वाक़े में 9 साल की हानिया जाँ बहक भाई और वालिद जख्मी हुए थे। वाक़या 10 जून की रात CCD चकवाल ऑफिस के करीब पेश आया था। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का हदफ दे दिया। भारत की तरफ से स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर के दरमियान 91 रन की शराकत हुई। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 59 रन बना लिए। गिलगित बल्तिस्तान के 7 हल्कों में इंतखाबी एतराज़ात और वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने समाअत के बाद फैसले महफूज कर लिए। फैसला 15 जून को सुनाए जाने का इम्कान है। GB 19-2 में मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान, GBA 19-1 में पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह, GBA 3 गिलगित 3 में आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास कामयाब हुए थे, जबकि GBA 10 करदू 4 में पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली खान, GBA 15 दयावर 1 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर और GBA 5 नगर 1 में पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद कामयाब करार पाए थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वुज़रा गैर हाजिर। शेरी रहमान का एहतजाज और बॉयकॉट। कुछ देर बाद वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास में पहुंच गए। शेरी रहमान ने कहा कि हम नहीं कहते कि आप हर कमेटी में आए, लेकिन चेयरमैन FPR, सेक्रेटरी खजाना, वज़ीर मुमलिकत कोई तो आए। इजलास में मेंबर FPR ने कहा कि हम ऑडिट और असेसमेंट को अलग अलग कर रहे हैं। इस पर शेरी रहमान ने कहा कि इससे ठीक ठाक करप्शन होगी और हैरेसमेंट बढ़ेगी। कायमा कमेटी ने FPR को कारोबारी रिकॉर्ड का दोबारा ऑडिट कराने की तजवीज़ मंजूर कर ली।
चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के मौजूदा हालात पर तमाम जमातों में इत्तफाक राय पाया जाता है। कराची के मुकदमे और पैकेज के लिए हर अदवार में सिर्फ MQM पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। कराची डायलॉग सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पानी के तमाम बड़े मंसूबे MQM के दौर में लगाए गए। MQM के दौर में कराची दुनिया के 12 बड़े तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। MQM से पहले की जमातों ने कराची के लिए क्या किया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों और बच्चों के साथ पुल पर वॉक भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1 अरब 56 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का मंसूबा रिकॉर्ड 90 दिनों में मुकम्मल किया गया। फ्लाईओवर की तामीर से खुरंगी मली शाह फैसल एयरपोर्ट के मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने सखर बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा, 23 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद लागत का मंसूबा लाखों आबादगार खानदानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था, वज़ीर आज़म को खतूत लिखे हैं कि सूबे को हिस्से का पानी फराहम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सखर हैदराबाद मोटरवेज के लिए जनवरी में काम शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुँच रहा है। वज़ीर आला की आलूदगी के खात्मे के लिए बायो मसनूई दरख्त की तैयारी पर मामूर टीम को शाबाश कहा। लिक्विड ट्री का कामयाब तजर्बा पंजाब में माहौलियाती बेहतरी की जंग में बड़ी तब्दीली लाएगा। पहले मरहले में लिक्विड ट्रीज़ को बड़े मॉल्स, इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर लगाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में साबिक सेनेटर ताज आफरीदी मरहूम के घर आमद। सुहेल आफरीदी का ताज आफरीदी मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, साबिक सेनेटर ताज आफरीदी के इंतकाल का सुनकर दिली दुख हुआ। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सानहा बल्दिया फैक्ट्री के 3 साल बाद MQM और उसके कारकुनों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया। अगर ये वही दौर होता तो ये अफराद फांसी के फंदे पर लटक चुके होते। वो पहले दिन से कहते थे कि वक्त आएगा जब सच सबके सामने होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला अपने नजरिए की जीत करार दिया। फैक्ट्री मालिकान को असल जिम्मेदार करार देने वाले सानहा के शोहदा के अहल खाना को खिराज तहसीन पेश किया। सानहा बल्दिया के मुतासरीन और मजदूर तंजीमों ने केस दोबारा खोलने का मुतालबा कर दिया। सानहा बल्दिया के मुतासरीन और मजदूर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सानहा के असल जिम्मेदारान फैक्ट्री मालिकान और हुकूमती इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उनके मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी है कि अलमनाक सानहा के असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान और हुकूमती इदारे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान नासिर मंसूर और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन ज़हरा खान शामिल थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। FBR अपना हदफ पूरा नहीं करता। FBR के बाबू 3400 सीसी गाड़ियों पर घूमे और बोझ आवाम पर पड़े। हाफिज नईम उर रहमान ने मुतालबा किया कि PSDP में MNAs के फंड्स को ख़त्म किया जाए। आप सरकार की गाड़ी 1300 सीसी से कम कर दें। IPPs के कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करें। सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी ने कहा है कि हमारा माशरा भी वैसा तहजीब याफ्ता नहीं जैसा दूसरे मुल्कों में है। हम इसके लिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में ऑल पाकिस्तान विमेन वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। औरत इस घर की मालिक होगी, मर्द नहीं। रहनुमा होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन ज़हरा खान ने खिताब करते हुए कहा कि वादे पूरे नहीं किए गए, न हिरासानी रुकी है, न लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों की बात सुनता है। ख़वातीन कारखानों और फैक्ट्री में हर किस्म की हिरासानी झेल रही हैं। क़वानीन पर अमल न हुआ तो एहतजाज का रास्ता ही हमारा आखिरी रास्ता होगा। चेयरपर्सन HRCP असद भट्ट ने कहा कि हर फैक्ट्री इदारे जहां ख़वातीन काम कर रही हैं वहां हैरेसमेंट कमेटियां होनी चाहिए। मजदूर रहनुमा नासिर मंसूर ने कहा कि बजट में सबको एक कैटेगरी में रखकर 10% तनख्वाह में इजाफा हुआ। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान आपना हॉर्मुज़ को फौरी खोल देगा। ईरानी ओहदेदार की गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। अमरीका मुकर्ररा मुद्दत तक ईरान को तेल पर आयद पाबंदियों से इस्तिस्ना देगा। अमरीका ईरान के मुंजमद असासों में से 25 अरब डॉलर जारी करने पर मुत्तफिक है। ईरान मुत्तफिक है कि ना जोहरी हथियार तैयार करेगा और ना हासिल करेगा। यूरेनियम कम अफजूदा करने के तरीक़ाकार पर आइंदा 60 दिनों में बातचीत होगी। दोनों फरीकों की मंजूरी के बाद आइंदा 60 दिनों में हतमी मुआहदे पर बातचीत होगी।
ट्रंप की मुजवजा डील खौफनाक है। बुनियादी तौर पर यह ट्रंप की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने घुटने टेकने की दस्तावेज है। अमरीकी डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तनकीद। कांग्रेसमैन सेथ मोल्टन ने कहा कि अमरीकी टैक्स गुजारों के $100 अरब खर्च हो चुके हैं, 14 अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं और अब होने वाली डील से सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, जो इस अहमकाना जंग से पहले ही खुली थी। ये कैसे जीत है? जंगबंदी के बावजूद गजा और लबनान में इजरायली फौज के हमले जारी। लबनान के दारहुकूमत बैरूत में इजरायली तैयारों ने गाइडेड मिसाइलों से इमारत को निशाना बनाया। लबनानी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। शिमाली गजा में भी इजरायली बमबारी। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इजरायली हमले से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जवेरिया फिरदौस ने शानदार 50 स्कोर की। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मोआना सी प्रिंसेस की वापसी, बच्चों और बड़ों की पसंदीदा समुद्री शहजादी मोआना की लाइव एक्शन फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है।